हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे लगा रही थी मेहंदी। मेरी मेहंदी लग चुकी है। आप लोग देखिए टाइम कितना हो रहा है। रात के बज रहे हैं 2 और मैंने मेहंदी लगा ली है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा त्रिपाठी। तो वो एक दिन पहले रात का क्लिप था और अभी मैं शाम से शूट कर रही हूँ। मेरी मेहंदी इतनी चढ़ी है जो मैंने अपने हाथ से रात में 2 बजे तक लगाई थी और शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं अपना करवा सजा रही थी। जो आजकल मिट्टी के मिलते हैं मार्केट में वो नहीं हम लोग लेते हैं। ये हमारे मायके से मुझे मिला था शादी में। तो हम लोग के यहाँ मायके से मिलता है शादी में। और ये पीतल का होता है जो पूरी मतलब हम लोग को हर साल यही यूज़ करना होता है, मिट्टी का नहीं ख़रीदना होता। तो इसमें मैं पूड़ी और गुलगुला रख रही हूँ और शाम हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैं अब पूजा की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा कलश, एक कलश है और इसमें चार चार मतलब बत्ती लगती है, 4 तरफ से जलाई जाती है और करवा तैयार है पूजा करने के लिए। और ये मेरी पूजा की थाली है जो तैयार हो गई है। और पूरा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सुबह 7 o'clock पे मैं उठी थी, तब से मैंने काम करना शुरू किया। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है रंग और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लिप शेयर नहीं करती हूँ। और अब यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने घर पे ही मेकअप किया है। मैंने पहना है लहंगा जो लाइट ऑरेंज कलर में और सॉरी पीच कलर में, और इसे पीच कलर बोलेंगे, और डार्क ग्रीन कलर में है। और मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, लेकिन ना मैंने अभी मुझे नथ पहननी है जो मैंने नहीं पहनी है। मैं पहन नहीं पा रही हूँ, जिसे मैं छत पे जाके पहनूंगी। वहाँ मेरे हस्बैंड हैं, मेरी हेल्प करेंगी। और इस बार बहुत बड़ा स्यापा हो गया करवा चौथ में। जब मैं छत पे गई तो चांद को निकले 20-25 मिनट हो गए थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं बहुत पहली बार मेरी शादी को इतने दिन हो गए, करीब 9 साल हो गए, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतने लेट हो गई। नहीं, चंद्रमा निकलने से पहले मेरी सारी पूजा हो जाती थी। और चंद्रमा निकले हुए 20 मिनट से ज़्यादा, करीब आधे घंटे हो गए। मेरे हस्बैंड छत पे थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो ये कह रहे थे कि अगर मैं बताता तो तुम जल्दी करती, आराम से तैयार ना हो पाती। मैंने कहा अगर निकल ही गया तो क्या है, आराम से अभी अभी क्या बिगड़ गया, पूजा कर लो। लेकिन हमेशा से ऐसा होता था कि चंद्रमा निकलने से पहले ही मैं पूजा कर लेती थी। ये जो पूजा कर रही हूँ, बाकी चंद्रमा की पूजा करना रह जाता था। तो मैं निकलते साथ जब एकदम नया नया निकलता है तो कर लेती थी। लोग कहते हैं कि ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो बूढ़ा हो गया। एकदम जब एकदम हल्का हल्का दिखता तो हमेशा वैसे मैं चंद्रमा की पूजा करती थी और ये पूजा पहले ही कर लेती थी। लेकिन हस्बैंड छत पे थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि पूजा हो गई है। उसके बाद मैंने पूजा वूजा करके कहानी शुरू करी। कहानी सुनिए आप लोग। तो अभी कहानी भी मैं सुना रही हूँ। दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धोकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला और दूसरे में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्रणिया वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते बोली कि मेरे पति को जिंदा करे। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत की बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दिए कर दिया, वह सब उसी के फल से हुआ था। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत न करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनर्जीवित होगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सत्य से जीवित हो उठा। जैसे भगवान ने उनके पति की रक्षा करी, वैसे सबके पति की रक्षा करें। और यहाँ पे मैं ना करवा को कलश से बदल रही हूँ। 7 बार करवा को कलश से बदला जाता है। तो 2-3 लोग होते हैं तो वो आपस में बदल सकते हैं, पर यहाँ मैं अकेले ही पूजा करती हूँ।
तो इसलिए कल जो अकेले करते हैं वो कलर से बदल सकते हैं। तो वही मेरी पूजा हो गई है लगभग। अब मैं चंद्रमा की पूजा करूँगी इसके बाद 7 बार बदलने के बाद। तो इसके बाद मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया, जल चढ़ाया, फिर आरती करी है। उसके बाद फिर मैंने करवा से आरती करी है, क्योंकि करवा से भी आरती करी जाती है। और उसके बाद अपने बाल को निकाल करके, बाल की मतलब एक लट बड़ी सी निकाल करके उसको नथ से लगा करके फिर जो है जल डाल करके 7 बार घूमा जाता है वहीं पे खड़े होकर के। तो वो मैंने किया। चंद्रमा की ऐसे पूजा करी जाती है। अभी अकेले क्या देखूं। और अब मैं करने जा रही हूँ अपने हस्बैंड को टीका, क्योंकि उन्हीं के लिए पूजा करी गई है, तो उनको टीका वगैरह करके उसके बाद ये मुझे पानी पिलाएंगे। और उधर मेरे बच्चे दोनों इतना बहुत शरारत कर रहे हैं, बहुत शरारत कर रहे हैं। मैंने उसके बाद चलनी से चंद्रमा को देख करके अपने पति को देखा, और दोनों बच्चे इतना ज़्यादा मुझे परेशान करे, काम नहीं करने दिए पूरा। लेकिन फ़िलहाल पूरा दिन निपट गया किसी तरीके से। लेटे लेटे हम लोग तो लगभग पूजा हो चुकी है, और अब हस्बैंड मुझे पानी पिलाने आ रहे हैं। मेरी सारी पूजा हो गई है, और पूजा करके वेट कर रही हूँ मैं कि मेरे हस्बैंड पानी पिलाएं आके, क्योंकि वो आज बच्चों को देख रहे हैं। तो मेरा देखना अलग है, उनका देखना अलग है। वो देखते नहीं हैं, मुझे तो हैबिट है देखने की। तब तक मैं मेहंदी वगैरह अपनी दिखा रही हूँ, और ये हस्बैंड मुझे पानी पिलाने आए। तब तक छोटा वाला बेटा रो रहा है, क्योंकि वो साइकिल पे बैठा हुआ है। तो मैंने बोला कि आप जल्दी से उसे देखो जाके, पानी मैं पी लूँगी, क्योंकि अगर वो गिर गया तो मतलब मुझे पानी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो गए हैं उसे देखने के लिए। और अब हस्बैंड मेरे मुझे मिठाई खिलाने जा रहे हैं। और ना लाइट की वजह से छत पे बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए थे, तो जैसा लग रहा है कि मैंने पूजा करते करते मेरे मुंह में 1-2 चले गए, इतने ज़्यादा कीड़े हो गए थे छत पे लाइट की वजह से। तो वही कितने किसी तरह जल्दी से मैं खा करके फिर हम लोग नीचे जाने वाले हैं। फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है, और इसी तरह मैंने खुशी से अपना त्यौहार मनाया। आप और ये है मेरा छोटा सा परिवार, मेरे दोनों बच्चे और हम दोनों लोग। भगवान हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करे, और ऐसे ही सारे त्यौहार होते रहें अच्छे से। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। उसके बाद हम लोगों ने साथ में थोड़ी सी वीडियो भी शूट करी, क्योंकि आज पति पत्नी का त्यौहार है, तो इनके साथ तो एक वीडियो बनती है। ऐसे तो ये अपना काम करते रहते हैं, तो आप मेरी वीडियो इनके साथ बहुत कम देखते होंगे, लेकिन आज तो बनानी ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं अपने अभी को दुलार कर रही हूँ कि इतना छोटा सा बच्चा है अभी मेरा बेबी, तो अभी 1 ईयर का भी नहीं है, फिर भी मैंने इतना काम किया। ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन अब चलने लगा वॉकर से। तो इसने किचन में बहुत सारा सामान गिरा दिया खाने पीने वाला। और ये सुनिए, मम्मा बोलना ठीक है, मम्मा बोलना, मम्मा बोलना ठीक है, मम्मा बोलना। अरे अरे नंदू, मम्मा बोलने चीके क्या इतने छोटे पेपी जे मम्मा ने पारू करवाया है। और यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह से चाय वगैरह नहीं पी है। तो पहले चाय पियेंगे और फरे खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो यहाँ पे
यहाँ पे मेरे फ्राई हो रहे हैं फरे, जो मैंने घी में खूब फ्राई करे हैं, और इधर चाय बनाई है। तो व्रत तोड़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले यही खाते हैं, खाना वगैरह बाद में। तो अभी हम लोग ये सब पहले खा लेंगे, फिर आपको खाना दिखाते हैं क्या बनाया है। तो खाने में बनाया है दही बड़े, और इधर बनाई है मैंने जीरा आलू, कसूरी मेथी डाल करके बहुत अच्छे से डीप फ्राई करके इस बार। मतलब बहुत कम खाना ऑयल में बनता है मेरे यहाँ पर, त्योहारों पे तो डीप फ्राई ऐसे बनता है, तो बहुत डीप फ्राई करके मैंने बनाया है जीरा आलू। और पनीर की सब्ज़ी इधर बनी है, मटर पनीर, और बनाई है पूड़ी, और ये बनाया है मैंने खीर। खीर तो बहुत ही टेस्टी बना है, माता अन्नपूर्णा की कृपा है मेरे ऊपर, खाना बहुत ही अच्छा बनता है मेरे हाथ से। तो बस इतना ही बनाया है, क्योंकि रात में पूरा दिन के बाद व्रत तोड़ो तो फरे में ही पेट भर जाता है। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लगा के ले जा रही हूँ खाना, तो उनके लिए। और तो ये मेरी पूरी थाली है, देखिए, जो मैंने हस्बैंड के लिए लगाई है। आप लोग को कैसी अच्छी लगी है ज़रूर बताइएगा। मेरा ऐसे ही पेट भर गया, मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ।